नमस्कार। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम बाट। देवम बाट माने के 14,000 लोगों का एक ऐसा परिवार जो आपको देता है एकदम से सटीक और सुलझी हुई खबरें। वो खबरें जो शायद कवर करना भूल जाती हैं बड़े न्यूज चैनल्स, उन खबरों के लिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। अभी की एक बड़ी खबर, एलएसी से सैनिकों को हटाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है भारत की चीन से एक बातचीत हो रही है। चीन से एक बातचीत हो रही है एलएसी को लेकर। एलएसी सहित कई मुद्दे सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच वार्ता का दौर शुरू हुआ। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 29वीं बैठक हुई और दोनों पक्षों ने इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से पूरी तरह से सैनिकों को हटाने और बाकी मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बयान में कहा गया कि यह महत्वपूर्ण बैठक 27 मार्च को बीजिंग में हुई। सैनिकों की वापसी पर भी चर्चा। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने इस बारे में गहन विचार विमर्श किया कि भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों के पश्चिम सेक्टर में एलएसी से पूरी तरह से सैनिकों की वापसी कैसे हो और बाकी मुद्दों को हल किया जाए। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पूर्व एशिया ने भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। बयान में कहा गया कि चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय विभाग के महानिदेशक ने किया। शांति बनाए रखने की जरूरत पर दोनों पक्षों की सहमति, दोनों पक्ष भारत और चाइना। इसमें कहा गया है अंतरिम तौर पर दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यमों से नियमित संपर्क में रहने और मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों तथा प्रोटोकॉल के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमत हुए। बता दें कि भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 28वीं बैठक पिछले साल 30 नवंबर को हुई थी। जून 2020 में गलावन घाटी में भी हुई थी झड़प। भारत और चीन का मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। चीन वो पड़ोसी है जो हर चीज से नाराज है, हर चीज से दुखी है। भारत और चीन का रिश्ता टॉम और जेरी जैसा है। टॉम और जेरी जैसा ऐसा कि इनके बिना गाड़ी चल भी नहीं सकती और इन दोनों को लड़ना भी होता है। चाइना अपने पूरे माल की खपत के लिए भारत को टारगेट करता है। भारत उसकी चीजों को उपभोग करने वाली सबसे बड़ी जगह है। भारत में चाइना की सबसे ज्यादा चीजें उपभोग की जाती हैं। भारत में चाइना की चीजों का भरमार है। भारत से अगर चाइना रिश्ते तोड़ता है तो भारत में चाइना का व्यापार बंद होगा और चाइना का व्यापार बंद होने के साथ ही चाइना की अर्थव्यवस्था डगमगा सी जाए। ऐसी स्थितियां चाइना की वर्तमान समय में। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना भारत से लगातार झड़प करता रहता है, सीमा मामलों में रहता है। जून 2020 में लद्दाख क्षेत्र की गलावन घाटी में भारत और चीन के जवान भिड़ गए थे। गलावन घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस झड़प में दोनों पक्षों के जवान हताहत हुए थे। कई दशकों में दोनों देशों के बीच सीमा का विवाद का यह सबसे गंभीर मामला था। झड़प के दोनों देशों ने इस क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक और भारी मात्रा में हथियार तैनात करने पर मजबूर कर दिया था और तभी से तनाव बना हुआ है। इसे सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की राजनयिक और सैन्य स्तर की वार्ता शुरू हुई, लेकिन बात सहमति तक नहीं पहुंची। अब ये बात सहमति तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है भारत और चाइना के दोनों के ही द्वारा। देखना यह होगा कि ये चर्चा क्या रंग लेकर आती है। तब तक आप और हम इंतजार करते हैं, देखते हैं इस चर्चा का कहां अंत होता है। कब हमारा पड़ोसी सुधरेगा, कब हमारा पड़ोसी सुधरेगा और कब हम मजबूत होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।